और वन मोर थिंग मैम, अभी जैसे रिसेंटली हमारी टीम ने और हमने खुद भी सर्वे करा था जाके, यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को ये लगी कि लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब्स के बारे में नहीं पता है। अभी जो मोस्टली हमारे सर्वे में प्रॉब्लम निकल के आई, जो स्टूडेंट से हमने इंटरेक्ट करा था, 12th तक के स्टूडेंट को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएशन क्या करेगा, कौन से फील्ड में उसको जॉब करनी है, कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, प्राइवेट में जाना है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जॉब के, आईटी, सीएस, मैनेजमेंट, इतने सारे सेक्टर्स होते हैं। बट यहाँ जो हमने सर्वे करा, 12th तक के बच्चे को ये नहीं पता है कि जॉब्स क्या क्या है। मोस्टली हमको 5 से 6 रिप्लाईज मिले हैं, जिसमें पहला था इंजीनियर, डॉक्टर, कि सर आई वांट टू बिकम एन यूपीएससी, मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना चाहता हूँ, पुलिस, और मैम कमांडो या फिर आर्मी फोर्स सेल। तो ये चीज़ें यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा इतना लिमिटेड मानूंगा मैं, कि पेरेंट्स ही थोड़े से नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे को आगे बढ़ाने का। तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि आप लोकेलिटी में अपने कैसे स्टूडेंट्स या फिर जो बच्चे आपके स्कूल कॉलेजेस में हैं उनका इंटरेक्शन बढ़ाएं कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर खुद करना सीख जाएं वो। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से समझते हैं तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और जहाँ गुरु नहीं वहाँ ज्ञान कैसे मिलेगा। तो एक कहते हैं ना कि एक मोटिवेटर चाहिए होता है हमें, या फिर एक गाइडेंस चाहिए होता है हमें, रिफ्लेक्ट करने वाला चाहिए जिससे बताए कि वो पाथ क्या है। और यहाँ पे हम लोग को उस चीज़ की बहुत लैक कर जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सिटी से आते हैं या हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिलता। स्कूल्स में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक प्रॉपर कोई वर्कशॉप कंडक्ट होनी चाहिए, और ये स्टार्टिंग हो जानी चाहिए आफ्टर 10th के बाद प्रॉपर एक वर्कशॉप कंडक्ट होनी चाहिए जिसमें बच्चों को कैरियर के रिगार्डिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे आप लोग ऐसे बीसीए पास आउट स्टूडेंट हो या फिर बीटेक पास आउट स्टूडेंट हैं, वो पार्ट टाइम ये कर सकते हैं। इजीली आप किसी भी कॉलेज में जाके बच्चों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराइए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराइए, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है। क्योंकि जहाँ हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करने लगता है तो हमें बहुत सारी जॉब्स के बारे में नॉलेज हो जाने लगती है, कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, जो हमें पता भी नहीं होती है। ऑनलाइन इतनी सारी जॉब्स हैं आजकल, हम ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह ऑफलाइन हो जाओ, आप ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क के लिए आप सिर्फ घर पे बैठ के आपको 2 से 3 घंटा अपना देना अपने ऊपर, और आप किसी भी वर्क को ऑनलाइन दे सकते हो और आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इन चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि ये कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराओ, या फिर एक तरीके से आप 15 डेज़ या 20 डेज़ का कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराओ जिसमें आप एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर वर्क करो। स्किल इन द सेंस वो कंप्यूटर से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैथमेटिकल हो सकता है, साइंस से रिलेटेड कोई स्ट्रीम हो सकती है, या फिर आप हिंदी ले के चल सकते हो, इंग्लिश से रिलेटेड। जैसे आप लोग फ्रेंच पे वर्क कर रहे हो इस टाइम पे, फ्रेंच लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से यही वर्कशॉप कंडक्ट होनी चाहिए। अगर स्कूल लेवल से स्टार्टिंग हो जाए तो स्टूडेंट्स के लिए कई सारे पाथ ओपन हो जाते हैं, और यहीं हम लोग लैक कर जाते हैं। हम स्टारलिंक कैसे वर्क कर रहा है और क्या काम है स्टारलिंक का, उस स्पेस एक्स प्रोजेक्ट का? हम कंप्यूटर की बात करें और नेटवर्किंग की ना बात करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और स्टार लिंक जो है वो प्रॉपर नेटवर्किंग पे ही रिलेट करता है हमारा। अभी तक हम बात कर रहे थे वाईफाई कनेक्शंस की, है ना। जो वाईफाई कनेक्शंस थे, इसके लिए हम लोगों को क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग टावर इंस्टॉल कर रहे थे। तो यहाँ क्या था, आपकी जो टावर था, मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहूँगी। एक्चुअल में टावर वर्क कैसे करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक टावर हम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी रेंज होती है कि 10 मीटर्स तक उसका आपके सिग्नल्स की रेंज आएगी, ठीक है। वो एक रेडियस होता है, 360 एंगल पे वर्क करता है। अब ये क्या करते हैं, जहाँ पे वो, जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हो, एक नेचुरल फिनोमिन है, आपने सुना होगा, हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो आपका था, ये था कि जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका, स्पीड कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है। तो जैसे हमारी सिग्नल का भी सेम रहता है, जैसे ही सिग्नल हमारा बढ़ता चला गया, टाइम बढ़ता चला गया, उसकी स्पीड वहाँ जाके सबसे लोएस्ट होगी। अच्छा, जहाँ पे टावर इंस्टॉल है वहाँ पे सबसे हाई स्पीड जाएगी रेंज की। तो ये लोग ऐसे टावर इंस्टॉल करते हैं जब 2 टावर आपस में ओवरलैप करेंगे। अब हम इससे कैसे हाई करेंगे, तो उनकी टेक्निक्स ऐसे होती हैं कि जहाँ पे हमारी 10 मीटर सबसे लोअर जा रही है, उसी से 10 मीटर की दूरी रेंज पे वो एक टावर को इंस्टॉल करते हैं। तो जहाँ पे दोनों टावर की जो फ्रीक्वेंसी ओवरलैप होती है, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे हमें टावर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं हुई, उन्होंने एक टावर का पैसा बचा लिया। देखो, ये भी साइंस है। साइंस आपको कॉस्ट कटिंग भी सिखा रहा है कि कैसे आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, कि आपने कम पैसे लगा के ज़्यादा पावर भी कर ली। नेटवर्किंग उन्होंने हाई कर दी वहाँ पे।
अब क्या हुआ, ये टावर भी एक जगह रिस्ट्रिक्टेड हो गए, कहाँ जाके, अमेजन्स के जंगल में। हिमालयाज़ पे आप टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। क्या आपने माउंट एवरेस्ट पे कोई टावर देखा है? नहीं देखा ना। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप टावर इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे नेटवर्किंग के फॉर्म में। सैटेलाइट, स्पेस एक्स वगैरह है, ये सब हमारे अंतरिक्ष में वर्क कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो दूरदर्शन है हमारा, वो बेसिकली सैटेलाइट पे वर्क करता है, ठीक है। उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों के अनुसार आपको पता चलता है मौसम कैसा है, आपका कब बरसात होने वाली है, कब कैसे होने वाला है। तो इसी तरीके से एलन मस्क ने दिमाग लगाया क्यों ना नेटवर्किंग भी वाया हम सैटेलाइट्स प्रोवाइड कराएं। तो एलन मस्क ने क्या किया, आपकी प्रॉपर एक पूरी ट्रेन टाइप की एक सैटेलाइट्स को जोड़ा आपस में। नंबर ऑफ 40 to 45 आपकी सैटेलाइट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। वो सारी सैटेलाइट्स उसने फ्री छोड़ दी एकदम, वो फ्रीलांसिंग वर्क कर रही हैं। उनका पाथ नहीं है, वो एग्जैक्ट पाथ पे नहीं मूव करती है। उन्हें डेस्टिनेशन और एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन बता दिया गया है, वहाँ से वो मूव करके जाती है और प्रॉपर किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर टहल रही होती है। इस टाइम पे भी कम से कम 3 ट्रेन्स होंगी स्पेस एक्स की जो इस टाइम पे हमारे ऊपर वर्क कर रही होंगी।